जय गुरु जी। कल रात को ऐसी मैं ध्यान में बैठी तो मुझे गुरु जी ने कुछ चीज़ें दिखाई और समझाई कि जैसे हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं कि हमारे कर्म ख़त्म नहीं होते, हम बहुत परेशान हैं, अब क्या करें, गुरु जी हमसे बात नहीं करते, गुरु जी हमें दर्शन नहीं देते। ऐसे सब लोग कोई ना कोई कंप्लेन करता रहता था। तो ये मेरे मन में घूम रहा था और मैं गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी ऐसे बहुत सारी संगत है, क्यों परेशान है? आपके दर्शन पाने के बाद भी, यानी मंदिर आने के बाद भी, लंगर खाने के बाद भी उनकी बेचैनी क्यों नहीं शांत हो रही? इतने बेचैन क्यों हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि अब तो आप मिल गए, अब और क्या चाहिए? तो क्या करें? ऐसे लोगों के लिए कैसे प्रे करूं कि उनके मन शांत हो जाएं, उनके मन में कोई ऐसे विचार ना आए। तो बस ऐसे ही मैं गुरुजी से बात कर रही थी। ध्यान में मैंने ऐसे ही शुरू की थी कि बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो गुरुजी ने ना मुझे दिखाया, एक फ़ाइल लेके आए। उस फाइल के अंदर इंडिया का मैप था, जो हम बचपन में एक लाइन से बना होता था, बट आई मीन उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, प्लेन इंडिया का मैप था बिल्कुल। तो वो मैप लेकर आए और कहती हैं ये क्या है? मैंने कहा ये इंडिया का मैप है। तो कहती हैं इंडिया के मैप के चारों तरफ ना गुरुजी ने एक स्केच पेन से आउटलाइन करी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं मैं ना पूरे इंडिया की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। ये जो सत्संग तुम करते हो ना, जो भी सच्चे मन से सत्संग करता है, तुम अपने हिसाब से अपने घर की जो भी रक्षा करते हो उसको स्ट्रॉन्ग करते हो कि हमारा घर ठीक ठाक रहे, हमारा ये ठीक रहे, हमारा वो ठीक रहे, हमारे हस्बैंड ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे पेरेंट्स ठीक रहें, हमारे रिलेशन में कोई बीमार है वो ठीक रहे। करते हो ना? जो भी पूजा करते हो उसकी थिक लाइन चारों तरफ अपने घर के खींच देते हो, खींचते हो ना, ताकि उससे कोई भी दुश्मन या कोई भी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश ना हो। ये तुम्हारा सबसे पहला फ़र्ज़ है और तुम सब करते हो, कोई माने या ना माने, सब पहले अपने घर की आउटलाइन को थिक बनाते हो ताकि हमारा घर सेव रहे। अब हम कुछ भी करें, सेम मैं सारी संगत से जो प्रे कराता हूँ ना, इंडिया की आउटलाइन को थिक कर रहा हूँ कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सब के सब सेफ रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दुश्मन एंटर ना करे, कोई नेगेटिविटी एंटर ना करे। पर क्या होता है, बहुत सारे लोग उसे मिटाते भी रहते हैं, कोई पानी डाल के, कोई इरेज़र से, क्योंकि विश्वास नहीं होता ना। ये नहीं सोचते कि ये यात्रा है सोल यात्रा, ये पिछले कई जन्मों से चल रही है। इस जन्म में तुम किस लेवल पे हो तुम्हें नहीं मालूम है, पर तुम बार बार बोल बोल के अपना जो लेवल है उससे नीचे क्यों जा रहे हो? अगर इस जन्म में उस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अगले जन्म में सबसे आगे होगे और सबसे पहले दर्शन कर रहे होगे ना। तो ये लेवल जो है ना, ये जन्मों के हिसाब से होता है, ना कि घरों के हिसाब से होता है। तुमने एक घर के लिए पाठ कर लिया तो तुमने कहा अरे वाह हमने तो कर लिया इनके लिए पाठ, अब हमारा लेवल बढ़ जाए। ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होता है। बहुत ड्रॉप गिरती है, यानी एक ड्रॉप भी कई महीने साल में एक बार गिरती है, वो भी हम पूरी तरह से गिरने नहीं देते, भक्ति की ड्रॉप। तो मैंने कहा हाँ वो तो बात सही है बिल्कुल गुरुजी, जितना हम मर्जी कर लें, हम ये सब नहीं, कभी घर की परेशानियाँ बीच में आ जाती हैं तो गुरुजी वो वाली ब्लेसिंग्स उस परेशानी पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम मांगना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी बात तो मैं समझ गई कि हम बार बार मांग के छोटी छोटी चीज़ें भी परेशान हुए हैं तो भी तो ब्लेसिंग्स खर्च होंगी ना जो इकट्ठी की हैं, इसलिए परेशान ही मत हो, आराम से रहो, मस्त रहो। सबने जाना है, एक दिन तो सबने जाना ही है ना। तो जाने से पहले ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे कर्म कट गए हैं, और गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, जो गुरु जी ने सिखाया है। वो मुझे तो ये बातें समझ में आई उस समय। तो उसी वक्त ना गुरु जी मुझे दिखाने लगे कि मैं और गुरु जी और थोड़ी संगत और है जो रेगुलर सत्संग करती है, जिन्होंने समर्पण कर दिया है,
वो इंडिया के बाहर ना पानी पानी है, वहाँ से ना गुरुजी भगा भगा के ले जा रहे हैं। आधे घुटनों तक पानी है और हम भागते हुए जा रहे हैं। कोई चीज़ मिलती है फिर उस पर चढ़ जाते हैं और ट्रैवल कर रहे हैं पर बहुत फास्ट। तो मैंने कहा अब हम कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं अब हम दूसरे देशों की रक्षा करने जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाएंगे। इंडिया को तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया समर्पण करके। करना तो सब मैंने है, तुमने सिर्फ समर्पण करना है, तभी तो तुम्हें आगे की यात्रा कराऊंगा। क्या पता इस जन्म में तुम कितनी यात्रा कर लो, कितनी आगे चले जाओ, कितने देश और अपने उसमें ले लो भक्ति करके अपने आप में। तो जितनी महिमा बढ़ाओगे, जितने देशों में ट्रैवल करोगे, वो महिमा बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा लेवल भी तो बढ़ेगा। तुम लोग अपने घर से करके से तो बाहर निकल नहीं रहे हो। देश की रक्षा तो छोड़ो, दुनिया में जाने की रक्षा तो छोड़ो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुम तो छोटी छोटी बातों के लिए मुझे याद करते हो और मुझे सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ता है कि अरे ये परेशान है। जब तुम बहुत ज़्यादा बुलाते हो तो मैं आना बंद कर देता हूँ। अरे छोड़ना, अपने आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करना आ जाएगा। जिस दिन अपने सिचुएशन को खुद हैंडल करना आ जाएगा उस दिन गुरु सिर्फ ब्लेस ही करेगा। वो तो सबको तैयार कर रहा है। अब ये थोड़ी होता है, सैनिक जब ट्रेनिंग लेते हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं वो को भागना भी पड़ता है, उनको घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, उनको क्या कहते हैं ऊपर से जंप, हाई जंप भी कराते हैं, लॉन्ग जंप भी कराते हैं। जब ट्रेनिंग चल रही होती है ना तो पेरेंट्स को पास नहीं खड़े होना चाहिए। वो नहीं देख सकते हमारे बच्चे इतना टफ काम कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब भगवान पास नहीं होगा। अगर भगवान पास होगा ना, ओह ये तो बड़ा हाई जंप है, बड़ा लॉन्ग जंप है, प्लीज़ पकड़ना गुरुजी, ज़रा बचा के रखना, ये जंप अच्छे से करा देना। ये क्यों सहारा लेते हो बार बार, किस लिए? जितनी बार सहारा लोगे ना उतनी बार तुम्हारी ब्लेसिंग्स खर्च करता जाऊंगा। अपनी ब्लेसिंग्स को संभाल के रखो। मैंने जो देना है वो तो मैं दूंगा ही, पर तुम अपनी ब्लेसिंग क्यों खर्च कर रहे हो मांग मांग के? वो इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है, उसको संभाल के रखो। इतनी देर में गुरुजी ना हम सारी संगत को पानी में ही लेके जा रहे हैं, मतलब धरती पे ट्रैवल करते हुए हमें दिखा रहे हैं। और फिर हम एक देश में जाते हैं, वहाँ पे सत्संग करते हैं, लंगर सर्व होता है और बाकी सारा आसपास हमें पानी पानी नज़र आ रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी हेवन में बैठे हैं, गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं और हम सत्संग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यही तो है जो आए दिन तुम्हारे को कभी कनाडा ले जाता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूँ, कभी अमेरिका ले जाता हूँ। जब तुम उतनी दूर जाने लायक होगे तभी तो लेके जाऊँगा। करा तो मैं सब विज़न में ही रहा हूँ, पर विज़न में भी तो उनको ही लेके जाऊँगा ना जो ट्रैवल कर सकते हैं। सोर्स दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। तब जब तुम्हारी भक्ति स्ट्रांग हो गई है, तुम घर से थोड़ा बाहर निकल गए हो, और अगर घर के ही लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो फिर क्या भक्ति करी? भक्ति तो दूसरों के लिए होती है, तुम्हारे को तो सिर्फ बरकत चाहिए, वो तो वैसे ही मिल जानी है। बरकत के लिए भक्ति की ज़रूरत नहीं है। सेवा करो, सेवा जब सेवा कर लोगे, थकान होगी ना तो लंगर भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर शरीर के रोम रोम में जाएगा वो लंगर जब सेवा के बाद खाओगे। ऐसे ही बैठ के खाओगे तो वज़न ही बढ़ेगा, और तो कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बैठ के लंगर खाओगे या बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे, क्योंकि खिलाना तो किसी को है नहीं, खा के आ जाना है। तो ये सब चीज़ों को ना थोड़ा देना भी सीखो, शरीर से सेवा करनी भी सीखो, लोगों को लंगर कराना भी सीखो, लोगों की बातें सुनना भी सीखो। अगर कोई कड़वे शब्द बोल के तुम्हारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो गया? तुम्हें स्ट्रेंथ देनी तो आया है, तुम्हारा भला करने ही आया है, वो टेस्ट लेने आया। मैंने ही भेजा उसको टेस्ट लेने के लिए कि देखूं इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इसके अंदर गुरु पे कितना भरोसा है, किसी की बातों में तो नहीं आ गया। अगर बातों में आ गया तो तुम तो मुठभेड़ करा दोगे, जगह जगह मुठभेड़ होगी। जहाँ मुठभेड़ होगी वहाँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं तो दूर से तमाशा देखता हूँ और सोचता हूँ जिसके अंदर गुरु की शक्ति होगी वो मुकाबला अपने आप कर लेगा।
और जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो उल्टी सीधी गालियाँ देगा, मार कुटाई करेगा, सारा खेल बिगाड़ देगा और वहाँ से जीत के चला जाएगा। वो टेम्परेरी जीत है। उस टेम्परेरी जीत को तो मैं बिल्कुल काउंट ही नहीं करता किसी भी तरह से। तो पहले अपने हालातों से, अपने देश से और अपने जो भी सगे संबंधी हैं यानी पड़ोसी देश, उन सब की स्ट्रेंथ बढ़ाओ और आगे जाओ, तभी तो मैं मिलूँगा। एक ही जगह पर बैठ के सब कुछ करना है और फिर हर वक्त रोते रहना है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, गुरुजी मुझसे बात नहीं करते, गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते। अरे दर्शन दे रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा, तेरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुझे दर्शन अगर दे दिए ना तो तेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है मांगने की, जो मैं बिल्कुल देने नहीं आया हूँ। इसलिए मैं दर्शन ही नहीं देता, तुम्हारे भले के लिए नहीं देता। मेरा बस चले ना तो मैं सारी संगत को दर्शन दूँ। जिस दिन दर्शन देने लगूँगा ना उस दिन कंप्लेन की लिस्ट भी बढ़ जाएगी, देखो गुरुजी वो ये हो रहा है, देखो गुरुजी ये हो रहा है, और साथ में मांगने की भी लिस्ट बढ़ जाएगी। और मांगते ही रहोगे और कर्म कटवाने की बजाय कर्म बना लोगे। तुम्हारे भले के लिए दर्शन नहीं दे रहा। तुम तो बिना बात के संगत को कंप्लेंट्स करते रहते हो, बिना बात के संगत पे डाउट करते रहते हो। जब तुम संगत पे डाउट कर सकते हो तो मेरे दर्शन पाके तो मुझे सिवाय शिकायतों की और तो तुमने कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए मैं दर्शन नहीं दे रहा। दर्शन मैं सबके दिल में हूँ और तुम्हारा अगर बुरा वक्त चल रहा है तो मैंने तुम्हें गोदी में उठा रखा है। और ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, ये पानी यानी समुद्र, ये सब कुछ पार करा रहा हूँ तुम्हारे से पार। मैंने कहा अच्छा ये बात है। और हम लोग ऐसे ही बिना बात को बड़ा कर देते हैं, फिर गुरुजी को कहते हैं अब इसे सॉल्व करो। अरे बात को बड़ा ही क्यों कर रहे हो? सॉल्व तो मैं करूँगा ही, लेकिन तुम जितना बड़ा करोगे तो मैं कहूँगा चल तू पहले बड़ा कर ले। फिर जब वेला हो जाएगा ना, समर्पण कर देगा ना, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। तो सॉल्व तभी होता है जब आप घुटने टेक दोगे, सर चरणों पे रख दोगे गुरुजी के, फिर देखना गुरुजी के करिश्मे। करके सब कुछ आ गए और अब कह रहे हो मैं करिश्मा दिखाओ। और जिन्होंने समर्पण किया हुआ है, जिन्होंने मत्थे टेके हुए हैं, पहले उनकी बारी है ना। तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं पीछे खड़ा कर देता हूँ कि अभी पहले जीना सीख ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर मेरे पास आइए। फिर गुरुजी ने मुझे ये दिखाया। और कल मुझे गुरुजी ने एक दिखाया था क्रोकोडाइल, जो जा रहा था, किसी को मैसेज देना था। तो मैंने देखा कि उस क्रोकोडाइल के ऊपर शायद लक्ष्मी माता बैठी हुई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि लक्ष्मी माता क्रोकोडाइल के ऊपर क्या कर रही थी। और थी वो उसके अंदर, जैसे समुद्र में हम जा रहे हैं ना, तो वो वाहन था क्रोकोडाइल, उसके ऊपर बैठी हुई थी। अब कौन सी माता थी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन थी वो कमल के फूल के अंदर एक माता बैठी हुई थी। मेरे ख्याल है वो लक्ष्मी माता थी जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, या गंगा मैया थी, या मुझे नहीं मालूम, ये गुरुजी को पता है। ये सब मैं देखती रहती हूँ। और गुरुजी हमारे घरों की, हमारे देश की जो आउटलाइन है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। साथ साथ एक एक बंदे के साथ खड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक बंदे को देखती हूँ, फिर दूसरे को देखती हूँ, विज़न में मुझे यही दिखता रहता है। फिर भी वो जब संगत में, विज़न में देखने के बाद जब संगत किसी बात पे रोती है, परेशान होती है, तो लगता है यार रात को तो मैंने खुद देखा है इनको गुरुजी के साथ कैसे उनको उठा उठा के ले जा रहे हैं। और दिन में उठ के मैं उनसे कंप्लेंट सुनती हूँ तो मुझे खुद को ही गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब हमें बैठ के सामूहिक प्रे करनी चाहिए, एक दूसरे के सत्संग सुनने चाहिए, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है खुल के बात करनी चाहिए, ताकि हमें गुरु का ज्ञान हो और गुरु की यात्रा में हम सबको सफलता मिले, खुशी मिले। बस यही गुरुजी खुशी देने आए हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी।